प्रीवियस सेशन पर हमने मल्टीपल टेबल वर्किंग देखी कि हम एक से ज़्यादा टेबल्स को किस तरह से रिलेशन के बिहाफ पर अटैच करते हैं, और उसके बाद हमने क्रूड ऑपरेशन भी देखा उसमें। इस सेशन पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से किसी टेबल पर किसी रिकॉर्ड को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को सर्चिंग क्राइटेरिया पर ला सकते हैं, यानी मैं अपने रिकॉर्ड को किस तरह से सर्च कर सकता हूँ। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं सर्चिंग क्राइटेरिया लगा रहा हूँ ये इसी टेबल के लिए है, ये स्पेसिफिक लॉजिक है। आप किसी भी टेबल पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर इस क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग टू द योर मॉडल क्लासेस आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स बनकर आते हैं, ठीक है, यानी जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क लगाते हैं तो जो रिकॉर्ड्स बनकर आते हैं इन टर्म ऑफ द एक्शन मेथड्स वो डिफरेंट होते हैं। इंडेक्स है, डिटेल है, क्रिएट है। इंडेक्स वो हमारा एक्शन मेथड होता है जिसके जरिए से आप देखते हो कि तमाम टेबल्स के रिकॉर्ड आपके सामने आते हैं, ठीक है ना, यानी जितने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होते हैं आपके टेबल में वो आ जाते हैं। लिहाजा मैं इसी टेबल के अंदर जाकर एक रिकॉर्ड, एक लॉजिक बनाऊंगा जिसके जरिए से मैं बताऊंगा कि किस किस एट्रीब्यूट के जरिए से मैं अपने उस रिकॉर्ड को सर्च कर सकता हूं जो इस वक्त हमारे एक लिस्ट के फॉर्म पर यहां पर मौजूद है, ठीक है। लिहाजा अपने इस इंडेक्स एक्शन मेथड पर मैं दो पैरामीटर ऐड करता हूं। एक पैरामीटर का नाम रखता हूं मैं स्ट्रिंग सर्च बाय, ठीक है, और दूसरे का नाम रखता हूं मैं स्ट्रिंग सर्च, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ सर्च बाय, या जो यहां पर मैंने पैरामीटर लिया है ये बराबर है किसके, जिस एट्रीब्यूट को तुम इस्तेमाल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल तुम नेम से सर्च करना चाहते हो तो मैंने यहां लिखा नेम, और उसके बाद आप यहां पे क्राइटेरिया बताएंगे कि अगर वो नेम के जरिए से सर्च करना चाह रहा है तो वो किस तरह से सर्च कर पाएगा। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में कहा db.table डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन मैं टेबल डिपार्टमेंट नहीं बल्कि टेबल स्टूडेंट पर काम कर रहा हूं, लिहाजा मैंने इसे चूज किया। और उसके बाद मैंने बताया वेयर वेरिएबल emp या std, आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम a इस्तेमाल करते हैं, z इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर मैंने emp लिख दिया, ठीक है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच दैट emp डॉट नेम, क्योंकि हम नेम से सर्च कर रहे हैं ना, नेम इक्वल टू सर्च। इक्वल टू सर्च का मतलब यह है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया नाम इस टेबल के अंदर वाले नाम से मैच कर जाता है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। पहली डिसीजन पे मैंने ये बता दिया, दूसरे और पे बताता हूं कि अगर सर्च बराबर है नल के, ठीक है, यानी अगर कुछ भी नहीं लिखा यूजर ने और उसके बाद वो सर्च कर रहा है, या फिर एक दूसरी कंडीशन में बताइए कि वो नाम जो ऑलरेडी उसमें अंदर मौजूद है, तो तुम क्या करो, इन तमाम को टू लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न कर दो। तो टू लिस्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने इससे क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। तो रिटर्न व्यू ऑफ मॉडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूजर ने सर्च बॉक्स पे कोई नाम लिखा जो एग्जिस्टिंग मौजूद है या कुछ भी नहीं लिखा, तो जो भी रिकॉर्ड्स उसको वहां पर मिले हैं वो मुझे रिटर्न करवा दे उसी व्यू पर, यानी इंडेक्स के व्यू पर। एल्स पर मैं दूसरी कंडीशन दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नेम से करवाना चाह रहा हूं और डिपार्टमेंट नेम से करवाना चाह रहा हूं। या फिर आप जेंडर यूज कर सकते हैं, सैलरी यूज कर सकते हैं, वटएवर जो भी कंडीशन है वो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा दूसरी कंडीशन पर मैं सेम वेरिएबल और सेम व्यू को कॉपी करता हूं, यहां से पेस्ट करता हूं, और पेस्ट करने के बाद हम जहां पर नेम यूज कर रहे हैं वहां पर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं टेबल डिपार्टमेंट, सॉरी इट्स आईडी नेम एंड जेंडर से कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फर्दर चीजें हैं वो हमारी वैसी ही रहेंगी, और ये लॉजिक हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई, क्योंकि हम नेम से करना चाह रहे हैं और जेंडर से करना चाह रहे हैं, इन दोनों के जरिए से मैं सर्च कर सकता हूँ, और फाइनली जो चीज़ हमें रिटर्न हो रही है वो अपनी जगह वैसे ही रहेगी। अब जो चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत है वो है इंडेक्स का व्यू। इंडेक्स के व्यू पे चलते हैं, तो ये है हमारे पास इंडेक्स का व्यू टेबल स्टूडेंट का, और आप इस पर देख रहे हैं कि फर्दर जो चीज़ें हैं वो ऑटो क्रिएटेड हुई हुई हैं। तो इस टेबल, ये वो टेबल है जिस पर आपका कंप्लीट व्यू बनकर आपके सामने दिख रहा होता है, जिस पे एडिट, डिटेल और डिलीट का एक्शन लिंक भी मौजूद होता है और उसके पैरेलल तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके ऊपर जाने के बाद मैंने एक पी का टैग ओपन क्लोज किया, ठीक है, मैं जूम करता हूं, और यहां पर हम क्या करेंगे, दो एट्रीब्यूट बनाएंगे, नेम और जेंडर, रेडियो बटन के साथ। जब मैं नेम पर चेक लगाऊं और उसके बाद सर्च करूं तो नेम के जरिए से हो, और जेंडर पर चेक लगाकर सर्च करूं तो जेंडर के जरिए से हो। लिहाजा मुझे दो रेडियो बटन चाहिए और साथ ही साथ दो एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और उसके साथ बटन चाहिए। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर्म यूज किया यूजिंग
HTML डॉट बेगिन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म को यूज़ किया मैंने और कहा कि हमारे पास एक एक्शन मेथड है, इंडेक्स कहाँ पर मौजूद है, उस कंट्रोलर का नाम, ठीक है, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर्म गेट मेथड, फॉर्म मेथड डॉट गेट, ठीक है, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट यानी इसकी बॉडी ओपन क्लोज कर लेंगे। करने के बाद मैंने एक टैग बनाया बोल्ड का और उसमें लिखा सर्च, और उसके बाद हम लिखते हैं HTML डॉट रेडियो बटन। तो रेडियो बटन किस पर्पस के लिए बना रहा हूं मैं, सर्च करने के लिए, तो मैंने लिखा सर्च, और उसके बाद किस पर्पस है, नेम के लिए, तो मैंने लिखा नेम, ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने ट्रू, ठीक है, ऑल्दो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैं ट्रू करता हूं तो डिफॉल्ट तौर पे एक चीज़ चेक्ड रहती है। और उसके बाद मैंने एक बोल्ड का टैग लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम, ताकि रेडियो बटन के सामने एक रेडियो बटन हो और उसके सामने क्या लिखा आ जाए, नेम। इसी लाइन को दोबारा कॉपी करते हैं, ठीक है, और नीचे आकर मैं पेस्ट करता हूँ। बोल्ड की ज़रूरत नहीं है मुझे, अब सिर्फ रेडियो बटन की ज़रूरत है, और जहाँ पर लिखा है नेम उसको मैं कर दूंगा जेंडर, और यहाँ पर भी हमने कर दिया जेंडर, ठीक है। फाइनली अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, तो मैंने HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया मैंने सर्च, और उसके बाद एक बटन बनाऊंगा इनपुट टाइप सबमिट, तो इनपुट टाइप सबमिट, और इस पे वैल्यू दे दी मैंने सर्च, ओप्स, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया एंड जूम आउट। तो हमने सिंपल लॉजिक क्या बनाई, सबसे पहले हमने इंडेक्स के एक्शन मेथड पे काम किया कि किस किस तरह से चीज़ें सर्च होंगी। उसके बाद मैंने अपने इंडेक्स के व्यू पर आया और बताया कि एक्चुअली हमारे कंट्रोलर का नाम क्या होना चाहिए जो कि इंडेक्स में मौजूद है। तो मैं कंट्रोलर का नाम मैंने उसको एम्प्टी रखा हुआ है, लिहाजा मैं इसे कॉपी करता हूँ और इंडेक्स के व्यू पर इस जगह पर हमें पेस्ट करना है ओनली द नेम नॉट कंट्रोलर, ठीक है। और गेट मेथड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो बटन बनाया मैंने नेम के लिए, एड्रेस के लिए, ठीक है। हम एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि जो हमारा एट्रीब्यूट है नेम का, वेयर इट इज़, तो आप देख रहे हैं नेम कैपिटल में लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ मैंने नेम यूज़ किया है और जेंडर यूज़ किया शुड बी कैपिटल। सबसे पहले तो हम अपने यहाँ चलेंगे और यहाँ पर मुझे एन कैपिटल करना होगा, और इसी तरह व्यू पे भी हम कैपिटल नेम लिखा है मैंने, यहाँ पर कैपिटल जेंडर लिखा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके। तो सबसे पहले हम इंडेक्स से ही प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि तमाम चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं और चल रही हैं। कंट्रोल F5। तो आप देख रहे हैं कि हमारा व्यू यहाँ पर रेडी है। डिफ़ॉल्ट तौर पर एक पे चेक भी लगा हुआ है, मैं नेम पर चेक लगाता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ सारा, ठीक है, ऑलरेडी मौजूद है। सर्च पे क्लिक किया, उप्स, नहीं हो रहा है काम, ठीक है, देखते हैं क्या गलती है। फिर नेम पर भी लगाता हूँ और उसके बाद जेंडर पर मैंने मेल लिखा और उसके बाद सर्च पे क्लिक किया, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या गलती है। टाइप ऑफ एरर के हवाले से बात करें तो टाइप ऑफ एरर यहाँ पर क्या हो सकते हैं और सर्च होकर वो चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि इस वक्त मैं एक टेबल पर काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि दो टेबल्स ज्वाइन हो रही हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट अपेयर हो रहा है। यही वजह है कि इंडेक्स पर ये कोड तो वो है लॉजिक जो मैंने अभी ऐड किए हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसके डिफॉल्ट कोड को देखो तो यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम टेबल का नाम है। इस पे कहा जा रहा है कि इस पे एक वैल्यू अटैच्ड हो रही है। कहाँ से अटैच्ड हो रही है? टेबल डिपार्टमेंट से। यानी इस लाइन के बाद हमारे टेबल के अंदर सिर्फ वो एट्रीब्यूट नहीं है जो इसके अपने हैं, बल्कि साथ ही साथ एक एडिशनल एट्रीब्यूट भी ऐड हो गया जो कि डिपार्टमेंट नेम के रिस्पेक्ट से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये वो वही लाइन है। बाकी एट लास्ट उसी टेबल को हम लिस्ट के फॉर्म पर रिव्यू पर रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर मैंने लॉजिक लिखा है वो टेबल स्टूडेंट का लिखा है जिसके अंदर इस लेवल तक वो चीजें मौजूद नहीं है, यानी उसकी प्राइमरी की मौजूद नहीं है टेबल डिपार्टमेंट की। लिहाजा अब हमें क्या करना होगा, यानी एक चीज हम क्या मिस कर रहे थे यहाँ पर, वो ये वाली लाइन है। तो मैंने इस लाइन को यहाँ से कंट्रोल X किया, ऊपर पेस्ट किया और यहाँ पर भी पेस्ट किया और इस व्यू को हमने कमेंट कर दिया। इसकी वजह क्या है? देखो, जब आपने सर्च किया बाय नेम, ये हमारे एट्रीब्यूट का नाम है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इस टेबल को कंप्लीट करो, यानी इस टेबल के अंदर वो तो रिकॉर्ड एट्रीब्यूट होंगे जो इसके अपने, साथ ही साथ जो प्राइमरी की वहां पर आ रही है एज अ फॉरेन की यूज हो रही है, वो चीज भी इसमें ऐड हो जाए।
जब इसमें जब वो चीज ऐड हो गई तो अब आप तुम देखोगे कि यहां पर जब तुम जाओगे और डॉट प्रेस करोगे तो देखो इसके अंदर टेबल डिपार्टमेंट भी अब है। क्यों? क्योंकि वो उसमें ऐड हो चुका है। तो अब यहां पर मैं नेम लिखूंगा और इसकी रिस्पेक्ट से सर्चिंग चलेगी, और यही फेनोमेना एल्स में मैंने जेंडर के लिए भी कर दिया। उसके बाद हम यहां पर सर्च बाय क्या लिख रहे हैं? नेम। ठीक है ना? तो इस एट्रीब्यूट को, सर्च बाय को और इस नेम को मैंने अपने रेडियो बटन पे भी यूज किया। कैसे? तो मैं इंडेक्स की व्यू पे दिखाता हूं। सबसे पहले तो फॉर्म बिगिन पे हमारा इंडेक्स एक्शन मेथड था और ये हमारे किसका नाम था? कंट्रोलर का। तो फर्स्ट रेडियो बटन पे मैंने कहा सर्च बाय नेम, सेकंड पे मैंने लिखा नहीं है तो वो अंडरस्टूड है, एल्स के अंदर किस पे चले जाएगा? वो जेंडर पे चले जाएगा, और बाकी तमाम चीजें हमारी एज यूजुअल वैसी ही हैं जैसे हैं। तो लिहाजा इस रिस्पेक्ट से मैंने प्रोग्राम को रन किया, और अब हम देखते हैं कि बाय जेंडर और बाय नेम हम सर्चिंग किस तरह से कर रहे हैं। ओके लेट्स सी। तो नेम पर मैंने चेक लगाया, ठीक है, और अब मैं सर्च करता हूं सारा, सर्च, एंड नाउ इट्स सर्च। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च हो चुकी है। बैक करते हैं और उसके बाद जेंडर की रिस्पेक्ट से मैं मेल को सर्च करता हूँ। तो मैंने मेल लिखा, तो हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं इस रिकॉर्ड के मुताबिक मेल। मैंने सर्च पे क्लिक किया, दोनों आ गए। क्लियर है? तो हमने सक्सेसफुली देखा कि हम मल्टी टेबल के अंदर सर्चिंग क्राइटेरिया कैसे ऐड करेंगे। बाय नेम और जेंडर जिस तरह मैंने 2 कंडीशन बनाई है, आप मल्टीपल बना सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बताता चलूं कि अगर आपके पास टेबल मल्टीपल नहीं है और आप एक टेबल पर लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो आपका ये जो कोड है जिसको मैं कमेंट कर रहा हूं, ये यूज नहीं होगा। क्योंकि जब आप फ्रेमवर्क के जरिए से क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो यकीनी तौर पे ये लाइन होगी नहीं, बल्कि सिंपल ये वाली लाइन लिखी हुई होगी। लिहाजा जब ये वाली लाइन नहीं होगी तो इसको यहां पर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, जिसको मैंने कमेंट करके दिखाया हुआ है। बाकी तमाम रिसोर्सेज और जो तरीके मैंने इस्तेमाल किए हैं वो तमाम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हम परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी हमने प्रीवियस वीडियोस पर काम किया वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ऑल्दो अगर आप फिल्टर्स पर काम करेंगे तो ही हम आगे जाकर उन पर मजीद इन्हेंसमेंट करके काम सीख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली मैंने फिल्टर के टॉपिक को एंड किया है, उसके बाद हमने मल्टी टेबल पर काम किया और अब हम सर्चिंग पे काम कर रहे हैं। और जो भी कोड हम परफॉर्म कर रहे हैं वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। ठीक है, आप fahadhusaincsblogspot.com पर आएंगे और वहाँ से आप इस कोड को यहाँ से आप डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं।